देखिए स्टेज के गुरु खेसारी लाल, अरे कि कांवर लिया दी फूल से सजा दी, कि कांवर लिया दी फूल से सजा दी, कि पूजब शिव गौरा मैया के, किया है भोले बाबा आशिक बाड़े भांग बेल पतई। बताइए, आप भोजपुरी के सलमान खान हैं? ना भी ने पूछे तो उस दिन हम तो पूछे थे मजाक में आपसे। तुम साचो के हैं? कैसे हैं आप? खान है। तो इंडिया में तो 25 करोड़ खान है, तो सब सलमान खान हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविरंजन कुमार उर्फ बिट्टू है। ऐसे टाइटिल टाइटल हम नहीं बताते हैं किसी को, क्या है? ऐसे ही हम इंसान है, पत्रकार अपना जाति पाति नहीं बताता है। आप कौन बोला था कि भोजपुरी का सलमान खान है? हम तो पूछे थे वो आपसे, लोग राय क्यों लिए जाति थे। बताए थे? हम तो राय लिए थे आपसे। तो राय लिए थे तो हम खान है तो अपने जाति में बताऊँ। जात एथी छुपावल थोड़े जाला। छुपावल नहीं जाला, लेकिन भोजपुरी के सलमान खान आप कैसे हैं? आप बोलिए कि भोजपुरी के सलमान खान पवन सिंह जी हैं। हई देखा, जबरदस्ती देखा इनकर। पवन सिंह राजपूत है ना कि खान है? राजपूत हैं, लेकिन भोजपुरी के सलमान खान हैं। खान हम हैं, सलमान खान हम हैं। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं, पवन सिंह जी को बोलिए कि पवन सिंह सलमान खान है। तो छुरी देखा के पूछिएगा। छोड़ी तो हम तो लेके नहीं चलते हैं। लेके आइए ना। नहीं, हम ये सब नहीं खोज करते रहे हैं। आप बोलिए कि भोजपुरी के सलमान खान है। भोजपुरी का सलमान खान मैं हूँ। आप तो हैं, लोग जान है, लेकिन भोजपुरी के सलमान खान पवन सिंह जी हैं। आप बोलिए। कोई नहीं है, पवन सिंह हैं अच्छे। हाँ, पवन सिंह हैं, अच्छे गायक हैं, अच्छे एक्टर हैं, अच्छे इंसान हैं। पवन सिंह हैं। खान की बात आती है तो खान मैं हूँ। सलमान खान कहिए, आमिर खान कहिए, गरीब खान कहिए, जो कहिए। मतलब खान से रिलेटेड सब खान आप हैं? हाँ जी बिल्कुल। खाने वाले लोग हैं, केवल अहिराने बबुआन है, बाकी कोई जात नहीं ना, है। बाकी जात तो सब लोग खत्म हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू है और आप देसी न्यूज भोजपुरी देख रहे हैं। अभी हम पटना में हैं और हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर आलम राज उर्फ सलमान खान। सबसे पहले चैनल पे स्वागत है, कैसे हैं? आप ही ने पूछा था उस दिन, मैंने आपको पकड़ लिया। उस दिन भी काला काला पहने थे। आज भी कौन सी है? देसी न्यूज। देसी न्यूज देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको मैं आलम राज पावन महीना सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपका एक त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी कंपनी से गाना लॉन्च हो गया है। शुक्रवार के दिन ही गाना लाते हैं और लॉन्च कर गया है। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? कौन सा गाना है, दर्शकों को सुनाइए। देखिए दर्शकों को मैं सुनाता हूँ। अरे कि कांवर लिया दी फूल से सजा दी, कि कांवर लिया दी फूल से सजा दी, कि पूजब शिव गौरा मैया के, किया है भोले बाबा आशिक बाड़े भांग बेल पतैया के। बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही शानदार गाना है। इस गाने को लिखे कौन है, उसके बारे में बताइए दर्शकों को। ये गाना नरमुंडा स्वामी जी लिखे हैं और म्यूजिक शंकर सिंह जी का है। शंकर सिंह जी का है। इस गाने को लोग सुनने से पहले ही सुन रहे हैं और ये विवाद में ला रहे हैं गाने को। जान रहे हैं किस लिए? क्योंकि गाना लगता है कॉपी किया हुआ है। कॉपी नहीं है, धुन है। धुन है तो पारंपरिक धुन है। ये गाना ही उसी धुन पे है, उसी ट्रैक पे है। हाँ, तो पारंपरिक धुन है। अच्छा चलिए, इस गाने को लेकर आप क्या सोचते हैं दर्शकों से? देखिए दर्शकों को मैं हर टाइप का मनोरंजन कराना चाहता हूँ। मैं कलाकार हूँ तो मेरा सोच है कि हर टाइप का मनोरंजन दर्शकों का हो, हर टाइप से। अगला धमाका त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी कंपनी से कौन सा आने वाला है? फिर शुक्रवार को आएगा, अभी बताऊंगा नहीं, अब आएगा उसके एक दिन पहले वही सब पोस्टर वोस्टर रिलीज होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप भोजपुरी के सलमान खान हैं? ना भी ने पूछे तो उस दिन। हम तो पूछे थे मजाक में आपसे। तुम साचो के हैं? कैसे हैं आप? खान है। तो इंडिया में तो 25 करोड़ खान है, तो सब सलमान खान हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविरंजन कुमार उर्फ बिट्टू है। ऐसे टाइटल हम नहीं बताते हैं किसी को, क्या है? ऐसे ही हम इंसान है, पत्रकार अपना जाति पाति नहीं बताता है। आप कौन बोला था कि भोजपुरी का सलमान खान है? हम तो पूछे थे वो आपसे, लोग राय क्यों लिए जाति थे। बताए थे? हम तो राय लिए थे आपसे। तो राय लिए थे तो हम खान है तो अपने जाति में बताऊँ। जात एथी छुपावल थोड़े जाला। छुपावल नहीं जाला, लेकिन भोजपुरी के सलमान खान आप कैसे हैं? आप बोलिए कि भोजपुरी के सलमान खान पवन सिंह जी हैं। हई देखा, जबरदस्ती देखा इनकर। पवन सिंह राजपूत है ना कि खान है? राजपूत हैं, लेकिन भोजपुरी के सलमान खान हैं। खान हम हैं, सलमान खान हम हैं। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं, पवन सिंह जी को बोलिए कि पवन सिंह सलमान खान है। तो छुरी देखा के पूछिएगा। छोड़ी तो हम तो लेके नहीं चलते हैं। लेके आइए ना। नहीं, हम ये सब नहीं खोज करते रहे हैं। आप बोलिए कि भोजपुरी के सलमान खान है। भोजपुरी का सलमान खान मैं हूँ। आप तो हैं, लोग जान है, लेकिन भोजपुरी के सलमान खान पवन सिंह जी हैं। आप बोलिए। कोई नहीं है, पवन सिंह हैं अच्छे। हाँ,
पवन सिंह हैं, अच्छे गायक हैं, अच्छे एक्टर हैं, अच्छे इंसान हैं, पवन सिंह हैं। खान की बात आती है तो खान मैं हूँ, सलमान खान कहिए, आमिर खान कहिए, गरीब खान कहिए, जो कहिए। मतलब खान से रिलेटेड सब खान आप हैं। हाँ जी, बिल्कुल हैं। लेकिन भोजपुरी में कौन है खान बताइए? तो आप आलम राज हैं, खान तो मशहूर है नहीं आप। तो आलम राज हैं, तो खान अपना हटा के राज रखे थे कि ताकि सबको अच्छा लगे। मेरा राज के देखा था कि आप देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी स्टार उठाइएगा, सबके आगे राज लिखा होगा। आप में भोजपुरी इंडस्ट्री में एक भक्ति गाना आया है, आए जल लेके देखा हिरान चल ले, खेसारी लाल यादव जी की आवाज में है। लोग जातिवाद से जोड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जोड़ने दीजिए, हम क्या कहेंगे। क्या ये जातिवाद गाना है? जातिवाद मतलब केवल अहिरे जाति के लोग सुनेंगे या यादव जाति के सुनेंगे, आप कोई भी जाति सुनेंगे? अब जल लेके हिरान चली तो बबुआन थोड़े सुनी, हिराने न सुनी, जल लेके चलल बने तो केवल इंडिया में जो भोजपुरी सुनने वाले लोग हैं केवल अहिराने बबुआन है, बाकी कोई जात नहीं ना, है। बाकी जात तो सब लोग खत्म हो गए हैं। हिरान बबुआन को छोड़ के इस धरती पे कोई है ही नहीं। दर्शक लोग तो है ना, दर्शक लोग सबको गाना सुनते हैं, दर्शक लोग व्यूअर्स लोग सबके गाना सुनते हैं। तो दर्शक लोग सुनते हैं, मतलब इस इंडस्ट्री में हिरान बबुआन छोड़ के कोई ना गायक है, ना राइटर है, ना लेखक है, ना नचनिया है, ना बजनिया है, कुछ नहीं है। तो जो विवाद कर रहा है वही सबसे आगे है। हाँ, जो मतलब हिरान बबुआन को छोड़ के यहाँ है कौन? कोई नहीं है। भोजपुरी के आइडियल किसे मानते हैं? भोजपुरी के आइडियल हम पवन सिंह को मानते हैं। लेकिन आज से 4-5 साल पहले खेसारी लाल यादव जी के आज साथ आप स्टेज शो किए थे, स्टेज शेयर किए थे। देखिए, स्टेज के गुरु खेसारी लाल को ही मानते हैं, क्योंकि मैंने उनको देख के स्टेज सीखा है और स्टेज करना जाना है। तो आज भी स्टेज पे देखिएगा तो खेसारी लाल से आगे तो कोई नहीं है, मेरा जहाँ तक मानना है। आप ही ना बताइएगा, हम कैसे बता सकते हैं? मेरा मानना है, और आप देखिएगा कि स्टेज पे खेसारी लाल यादव जितना मेहनत कोई करके दिखा दे। हाँ, गायकी की जहाँ तक बात आती है, पवन सिंह के आगे। गायकी की बात अभी नहीं हो रही है, अभी स्टेज की बात हो रही है। स्टेज पे केवल खेसारी लाल यादव शूट करते हैं, बाकी कोई स्टार नहीं शूट करता है स्टेज पे। नहीं, उतना एनर्जेटिक कोई स्टेज नहीं करता। पवन सिंह जब जाते हैं तो लाखों करोड़ों की भीड़ आती है। उनका स्टेज अलग होता है। अब स्टेज में मनोरंजन की बात आती है, गीत संगीत में क्या होता है, कंट्रोवर्सी नहीं, मनोरंजन। पब्लिक आपसे इंटरटेन कितना हो रहा है, कितना पब्लिक हंस रहा है, वो चीज़ मैंने फॉलो किया और उनसे कुछ सीखा। सबसे मैंने थोड़ा करके अपना एक अलग रास्ता बनाया। भोजपुरी के सबसे बेस्ट सिंगर कौन है? बेस्ट सिंगर पवन सिंह है। पवन सिंह जी हैं। और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव है। तो क्या ट्रेंडिंग स्टार है वो तभी उनका गाना ट्रेंडिंग हो जाता है कि और किसी वजह से जाता है? अब जैसे जाए, लेकिन अब गया। दर्शक लोग किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? दर्शक लोग दोनों लोग को प्यार करते हैं, हमको भी करते हैं। लेकिन अभी 1 महीना लगभग होने वाला है, अभी ट्रेंडिंग में बने हुए हैं खेसारी लाल यादव। दर्शक लोग अगर कम प्यार करते तो हट जाते हैं। दर्शक सबको प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब होता है कोई अब बात विवाद में आगे चल जाता है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अभी आप बोले कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में आइडियल पवन सिंह जी को मानते हैं, डर से तो नहीं ना बोले हैं उनसे? नहीं, कि है डर? नहीं, माई डोली चढ़ी चल रही सवा गरबा जब जिस टाइम गाना आया था तो मैं स्कूल में पढ़ रहा था। मैं इतना ज़्यादा सुना, काका वो हमारा कर रही है बता था। आज भी मैं अपने मंच पे जाता हूँ तो एक आध बारी ज़रूर गा देता हूँ। तो उनके गाना सुन के आप प्रेरित हुए, इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री में आया गाना गा रहे हैं? उनका गाना सुन के, उनका गायकी देख के मेरे को लगा कि हाँ, गाना इसको फॉलो करके गाने से बेहतर होगा, तो मैंने वो गाना शुरू किया। तब स्टेज पे आप चढ़ते हैं तब बोलते हैं कि स्टेज के स्टार खेसारी लाल यादव हैं, ठीक है? तो वो कहाँ देखे थे स्टेज पे? स्टेज मैंने उनके साथ साझा किया है 8 साल। 8 साल हम भी देखे थे, रीतलाल यादव जी के बच्ची के शादी में आए थे, आए थे ना जी। तो मैं उनके साथ, अब जब मैं जाता था ना उस टाइम खेसारी जी का प्रोग्राम होता था तो मैं कीबोर्ड प्ले करता था उस टाइम। तो मेरे को ललक था कि मैं भी गाऊँ, तो थोड़ा सीखने का था। तो उन्होंने हमको ये किया, जब भी थक जाते थे तो बोलते थे कि आलम आ जा गा, तो ये गाते गाते चल पड़े। जो आज गाना आया है उसके बारे में बताइए, और गाना फिर से एक बार गुनगुनाइए दर्शक लोगों के लिए। वो गाना आया है भोले बाबा आशिक बाणे कि कांवर लिया दी फूल से सजा दी, कि कांवर लिया दी फूल से सजा दी, कि पूजब शिव गौरा मैया के, किया है भोले बाबा आशिक बाणे भांग बेल पतैया के। जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? एक गाना और आया है मेरा ऑफिशियल, आलम राज ऑफिशियल आपका चैनल है, पर्सनल चैनल है, उस पर आप ही का केवल गाना आता है, उस पर भी आया है, उसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। उस पर गाना आया है अरे की कृपा करी है त्रिपुरारी, करब नौकरी सरकारी, की कृपा करी है त्रिपुरारी,
नौकरी करब सरकारी कि खुशी से कटी जिंदगी ना उदासी लिखल बा कि भोले बाबा कहले राते सपनावा में कि तहरा राशि में खलासी लिखल बा। ये जो गाना है इस पे भी हम कुछ चर्चा करते लेकिन समय का अभाव है। हाँ। बाकी जाते जाते दर्शकों से हम यही कहेंगे कि आलम राज जी का ऑफिशियल चैनल पे भी गाना आया है, उसको भी जाके सुनिए। और त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी में भी आया है गाना, उसको भी सुनिए। ढेर सारा प्यार दीजिए। सलमान खान है भाई, आप लोग भी मानिए कि सलमान खान नहीं है, कोई और नहीं है। बाकी आप देख रहे थे देसी न्यूज भोजपुरी, मैं आपके साथ बिट्टू था। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाकी भोजपुरी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।